नमस्कार प्यारे दर्शकों, कैसे हैं? बढ़िया है सभी लोग? कुशल मंगल? बहुत अच्छी बात। प्यारे दर्शकों, क्या कोई ऐसी विद्या होती है जिससे प्रतिदिन हजारों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं? अगर डॉक्टर कमा सकता है, इंजीनियर कमा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला जो मिस्त्री होता है, इलेक्ट्रीशियन, वो कमा सकता है, एक कारीगर कमा सकता है, तो आप क्यों नहीं? आप भी कमा सकते हैं। और कमाई के साथ आपको यश, कीर्ति, चाहूं और आपकी प्रतिभा का बखान होगा। वैसे तो तंत्र मंत्र की दुनिया में बहुत सारे ऐसे मंत्र पाए जाते हैं जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक की जा सकती हैं। पहले हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में ऐसे बुजुर्ग मिलते थे जो सफेद दाग को झाड़ा से ठीक कर देते थे। दौरा, पीलिया, गठिया, सर दर्द, स्वेलिंग, आंखों का फूला, मोतिया, दांत का कीड़ा, कान का दर्द, आधी शीशी का दर्द, ये सब मंत्रों से आज भी लोग ठीक करते हैं। लेकिन रुकिए, ऐसा कुछ नहीं, हम आपको अलग बताने वाले हैं आज। घबराइए नहीं कि दांत का दर्द से आप हजारों रुपए कमाएं। आज देख रहे हैं कि भाग दौड़ की जिंदगी में लोग इतना डिप्रेशन में चले गए हैं कि 3 बीमारियां आज की डेट में बहुत जोरों पर है। ध्यान से सुनना, नहीं भटकते रहोगे, टहलते रहोगे आप। एक क्या है कि एंजाइटी। इतना लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं किसी बात को लेकर, या घर के दबाव में लेकर, प्रेशर में, या तो लोग नशा करना चालू कर देते हैं, या तो माइंडली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। रोते ही रहना, घबराहट, परेशान रहना। दूसरा कि तनाव और दबाव के चक्कर में वो माइंड से डिस्टर्ब हो जाना, यानी पागलपन, उग्रता। ऐसे में कभी कभी लोग उसे भूत प्रेत समझ लेते हैं और ले जाते हैं ओझा गुनिया तांत्रिकों के पास। चलिए, तो अच्छी बात है, ले जाते हो। जब आपको नॉलेज ही नहीं तो ले जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसी तरह किसी तंत्र द्वारा, किसी मंत्र द्वारा, किसी पीड़ा द्वारा, किसी दोष द्वारा, ब्रह्म द्वारा, या किसी द्वारा आपकी मस्तिष्क सोच, विचारों को विक्षिप्त कर देना, यानी आप दिमाग से विक्षिप्त हो गए, पागल। आपका परिवार में कोई हो गया, रिश्तेदार में हो गया। ऐसे लोग न्यूरो डॉक्टर के यहां जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक में क्या, कोई छोटी सी गोली देते हैं जो नींद की रहती है, व्यक्ति सुस्त रहेगा, बस। और कोई ट्रीटमेंट है नहीं एलोपैथिक में, वो चाहे दौरा वाला हो। क्योंकि मैं आयुर्वेदिक से वैद्य विशारद हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। आयुर्वेदिक में क्या है, सर्वगंधा से जड़ी बूटियां बनती, कुछ मेडिसिन बनती हैं, वो थोड़ा बहुत कारगर रहती हैं। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। कितना भी बड़ा पागल हो जो जंजीरों में बंधा हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जिसको बार बार दौरा आता हो, कितना भी बड़ा पेशेंट हो जिसको हमेशा गुस्सा बना रहता हो, घर में मारपीट करता हो, लगता हो कि भूत प्रेत है इसके ऊपर है, ऐसे रोगी जो जंजीरों में बांधे गए हैं, वो चाहे प्रेत बाधा द्वारा, तंत्र बाधा द्वारा, मस्तिष्क बाधा है, पागलपन है, दौड़ा है, कुछ भी, एनी टाइप्स, यानी जो अपने सेंस में नहीं है। एक लाइन में सुन लो, जो अपने सेंस में नहीं, वो कारण कोई भी हो, उसका निवारण आप, जी हां, आप करेंगे। और 2-4 दिन नहीं, 10 मिनट, 20 मिनट में करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, बस 1 दिन मुझे देना होगा। अरे नहीं, यहां नहीं आना है, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करना है। प्यारे दर्शकों,
इसके लिए आपको विशेष दिन की आवश्यकता होगी, मैं पहले बता दे रहा हूं ताकि वीडियो जो पढ़ रही है तो इसमें यह दिन कभी भी आ सकता है, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली, दिवाली या शिवरात्रि। इन 5 मुहूर्तों में दशहरा नहीं लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र दिया जा रहा है, उस मंत्र को आपको कमर तक पानी में खड़े होकर रुद्राज की माला से, जैसे ग्रहण में करेंगे तो जैसे ग्रहण लगे तैसे आपको जाप करना है। मोक्ष चाहे 1 घंटे बाद हो, 2 घंटे बाद हो, लेकिन आपको 51 माला करना ही करना है। अगर चंद्र ग्रहण है तो रात को कर लीजिए, सूर्य ग्रहण है तो दिन में कर लीजिए, ठीक है। पर्व काल में जैसे दशहरा, वो दिवाली, शिवरात्रि, होली में भी रात को करना है, बाकी सूर्य ग्रहण को दिन में, दिवाली को रात को करना है और शिवरात्रि को भी रात को करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी बैठ जाइए, नदी में एंट्री करिए, कमर तक थोड़ा सा पानी जाओ, बैठ जाओगे तो नाभि डूब जाएगी। ये नहीं जरूरी कि खड़े होके करो, नदी में थोड़ा जाओ और बैठो, जहां नाभि डूब जाए वहीं पर ही आप बैठ जाइए। रुद्राज की माला लो, उत्तर या पूर्व मुंह करके बैठना है। सबसे पहले मिठाई, फूल और धूप बत्ती से गंगा माई की आरती करना है, प्रणाम करना है, अपने कार्य के प्रायोजन की सफलता के लिए निवेदन करें। उसके बाद आप 51 माला, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र है, उसको आप करें। करने के बाद उठिए, प्रणाम करिए, अब 5 मुट्ठी वहां की रेत या मिट्टी जो भी अंदर से आए, गंगा के जहां पे आप कर रहे हैं बैठे थे वहां से उठा लीजिए, इसको किसी बर्तन में डालकर घर ले आइए। और इसी रेत में जब नेक्स्ट पूर्णिमा है, जब पूर्णिमा पड़े तो उसमें से 10-5 मुट्ठी मिलाते रहिए, क्योंकि इसी रेत का काम लगेगा। अब जो भी रोगी आपके पास है उसको सामने बैठा कि इसकी रेत की थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत लोग आएंगे तो ज्यादा रेत फेंकोगे तो खत्म हो जाएगी और फिर पूर्णिमा को हिलानी पड़ेगी। तो इसी रेत को थोड़ा सा लेना है, ऐसे उंगली से मंत्र पढ़ना है और उसके शरीर पर मारना है। और इसी रेत को 1 लोटे पानी में डालकर इस मंत्र को 7 बार पढ़कर दे दो। कहते इसको सुबह शाम दोपहर थोड़ा थोड़ा पिलाते रहें। आप देखना, एक बार में रोगी ठीक होगा, कैसा भी रोगी होगा, 100% सही होगा। वैसे भाई बहन जो पैसे से कमजोर हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, वो बड़े बड़े दरबार जाने से बच जाएंगे, बड़े बड़ी पूजा कराने से बच जाएंगे, उनका काम हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा। हाँ, अगर आप लोगों का कल्याण कर रहे हैं तो कोई यथाशक्ति देता है तो ग्रहण करें, वरना इस पे अगर आप डिमांड करेंगे तो 1000 रुपए तो बड़े आराम से आदमी दे देगा। जाता सिटी स्कैन कराता है, MRI कराता है, 10-10 हजार रुपए दे देता है। आप 1000-1500 रुपए एक व्यक्ति का अगर फीस भी रखते हो और जो पैसे कमाए उसमें से 10% आप गरीबों को दान देते रहिए, आपका काम चलता रहेगा। और ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय श्री राम।